हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस का 23 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नेचुरल डिजास्टर्स। इसके ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है। इस चैप्टर को मैं आपको दो पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट वन ये है जो हम पढ़ रहे हैं, और पार्ट टू का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में आपको एक दो दिन में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करोगे तो आपको पार्ट टू का भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के जो पार्ट टू का लिंक है उसके नीचे एक और लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको चौथी क्लास के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखते हैं क्या है। देखो क्या है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक, डिजास्टर मतलब जो दुर्घटना आप बोल सकते हो, मतलब कि प्राकृतिक दुर्घटना, ठीक है। वो कैसे होती है, जो नेचर की तरफ से होती है, जो पर्यावरण की तरफ से जो दुर्घटना होती है कैसे होती है, देखते हैं। पहले देखो बच्चों क्या है, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, क्या है देखो। देखते हैं क्या है। विच फ्राइटनिंग नेचुरल इवेंट्स कैन बी सीन इन द पिक्चर बिलो। विच मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कौन सा, फ्राइटनिंग मतलब बच्चों भयानक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, इवेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मतलब बच्चों घटना, सीन मतलब बच्चों देखना, पिक्चर मतलब तस्वीर, बिलो मतलब नीचे। क्या बोला है कि आप कौन सी प्राकृतिक जो घटना है, जो भयानक प्राकृतिक घटना है नीचे आप देख सकते हो तस्वीर में। तो देखो बच्चों नीचे तस्वीर में आपको कौन सी घटना दिख रही है जो बहुत ही खतरनाक है। देखो यहाँ पे ज्वालामुखी फट रहा है, मतलब वॉल्केनो है। यहाँ पे देखो बच्चों तूफान आ रहा है, ठीक है। मतलब बच्चों यहाँ पे स्टॉर्म, आप जिसको इंग्लिश में हम स्टॉर्म बोलते हैं, वो आ रहा है। देखो ये दोनों में, ये दोनों पिक्चर्स में हम ये देख सकते हैं। ओके, आगे देखो आपको क्या है, यहाँ पे देखो क्या है। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो। आगे देखो यहाँ पे क्या है। समटाइम्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन सडनली देर इज अ डाउनपोर विच लास्ट फॉर 2 और 3 days। समटाइम्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि कभी कभी, ड्यूरिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो दौरान, रेनी मतलब जो बारिश, सीजन मतलब मौसम, सडनली मतलब बच्चों अचानक, डाउनपोर मतलब बच्चों क्या होता है, मूसलाधार बारिश, ठीक है। विच मतलब लास्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो आखिर तक रहना। 2 मतलब बच्चों 2, 3 मतलब 3, डेज मतलब दिन। क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी बारिश के मौसम के दौरान, बारिश के मौसम के समय ऐसा होता है कि अचानक से मूसलाधार बारिश होने लगती है जो 2 से 3 दिन तक रहती है। द रिवर फ्लोज इन फुल स्पीड। रिवर मतलब बच्चों नदी, फ्लो मतलब बहना, फुल मतलब बच्चों पूरा, स्पीड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो नदी की बाढ़। मतलब क्या बोला यहाँ पे कि जो नदी है वो पूरे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उसमें बाढ़ आ जाती है, वो बहते रहती है। इट मे इवन ओवरफ्लो इट्स बैंक्स एंड एंटर नियर बाई सेटलमेंट्स। मे मतलब बच्चों हो संभव, इवन मतलब बच्चों यहाँ तक, ओवरफ्लो मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बाढ़, एंटर मतलब बच्चों घुसना, नियर बाय मतलब बच्चों पास के, सेटलमेंट मतलब बच्चों बस्ती। क्या बोला है कि यहाँ तक ऐसा भी हो जाता है कि जो नदी है उसमें बाढ़ आ जाती है और वो पास की बस्ती में उसका पानी चला जाता है। वॉट इज द नेम गिवन टू सच अ राइज इन द लेवल ऑफ रिवर वाटर। वॉट मतलब बच्चों क्या, नेम मतलब बच्चों नाम, गिवन मतलब देना, राइज मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि उठाओ या तो बढ़ाओ, लेवल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मतलब बच्चों स्तर, रिवर मतलब नदी, वाटर मतलब पानी। क्या बोला है कि जब ऐसे समय पर जब नदी का पानी, जो नदी का स्तर है पानी का, वो बढ़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो बच्चों वो टाइम पे देखो नदी का जो पानी का स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो उस बच्चों उसको देखोगे, अगर हम इसको क्या बोलते हैं, हम फ्लड बोलते हैं। फ्लड मतलब बच्चों बाढ़। हम ऐसे ही जब नदी में पानी बहुत ज़्यादा बह जाता है, बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो उसको हम फ्लड बोलते हैं। ओके, आगे देखो क्या है आपको। नेम 2 places इन महाराष्ट्र वेयर अर्थक्वेक्स हैव अकर्ड। नेम मतलब बच्चों नाम, प्लेसेस मतलब बच्चों जगह, वेयर मतलब बच्चों अब बच्चों तो कहाँ, अर्थक्वेक मतलब बच्चों भूकंप, अकर्ड मतलब होना। क्या बोले कि ऐसे 2 जगहों के नाम बताओ महाराष्ट्र में जहाँ पे भूकंप आया है, आया हो जहाँ पे भूकंप आया था या तो आया हो, ठीक है। तो देखो बच्चों ऐसी 2 जगह कौन सी है, लातूर है और नांदेड़ है, जहां पे भूकंप आ चुका है। ओके, आगे देखो क्या है। एन अर्थक्वेक अंडर द सी गिव्स राइज टू वेरी हाई वेव्स, व्हाट आर दीज जाइगेंटिक वेव्स कॉल्ड। अर्थक्वेक मतलब जो भूकंप, अंडर मतलब नीचे, सी मतलब समुद्र, गिव मतलब देना, राइज मतलब बढ़ावा, हाई मतलब जो ऊंची, वेव मतलब बच्चों आप बोल सकते हो, वेव मतलब बच्चों क्या होता है, वेव मतलब जो होता है लहर, जाइगेंटिक मतलब बच्चों विशाल,
वेव मतलब जो लहर, क्या बोले कि जो भूकंप रहता है, जब समुद्र के अंदर वो भूकंप आता है तो वो एक बहुत ही बड़ी जो वेव रहती है, बहुत ही बड़ी लहर रहती है, वो उसको बढ़ावा देता है। और ये जो लहर रहती है, इस लहर को क्या बोला जाता है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो जो इन लहर को सुनामी बोलते हैं, ठीक है। जो समुद्र में भूकंप होने के बाद जो ऊंची लहर आती है उसको हम सुनामी बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी आपको क्या दिया हुआ है, नेचुरल डिजास्टर मतलब बच्चों, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, डिजास्टर मतलब बच्चों क्या होता है, दुर्घटना, मतलब कि प्राकृतिक दुर्घटना कैसे होती है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे, मेनी अ टाइम वी हेयर ऑफ सीरियस मिसहैप्स। मेनी मतलब जो बहुत, टाइम मतलब समय, हियर मतलब सुनना, सीरियस मतलब बच्चों गंभीर, मिसहैप्स मतलब बच्चों दुर्घटना। क्या बोले कि बहुत समय ऐसा होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा गंभीर दुर्घटना के बारे में सुनते हैं। एन अर्थक्वेक हैपन्स हियर, अ फ्लड अकर्स समवेयर एल्स। अर्थक्वेक मतलब बच्चों भूकंप, हैपन मतलब होना, हियर मतलब यहाँ, फ्लड मतलब बाढ़, अकर मतलब होना, समवेयर मतलब जो अब बोल सकते हो कहीं। क्या बोले, और क्या हम सुनते हैं कि भूकंप यहाँ पे हुआ है और वहाँ पे बाढ़ आई है। अ स्टॉर्म अकर्स इन वन प्लेस, अनदर प्लेस इज स्ट्रक बाई लाइटनिंग, देयर कैन बी लैंडस्लाइड और हेल स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब बच्चों तूफान, अकर मतलब होना, प्लेस मतलब जगह, अनदर मतलब बच्चों दूसरे, स्टक मतलब बच्चों अब बोल सकते हो मार लगना, लाइटनिंग मतलब बिजली, लैंडस्लाइड मतलब बच्चों जमीन खिसकना, हेलस्टॉर्म मतलब बच्चों बर्फ के ओले जो गिरते हैं वो। क्या बोले कि और क्या होता है, और ये होता है कि कहीं तूफान आ जाता है और कई कई जगह पे बिजली गिर जाती है, या तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि ज़मीन खिसक जाती है, या तो आप बोल सकते हो कि वहाँ पे बर्फ़ के ओले गिरते हैं। ये सब हमें सुनने में आता है। आगे क्या है देखो, इन दीज इंसिडेंट्स सेवरल पीपल आर इंजर्ड। इंसिडेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो घटना, सेवरल मतलब बच्चों कई, पीपल मतलब लोग, इंजर्ड मतलब जख्मी या तो घायल। क्या बोल रहे हैं कि ये सब जो घटना होती है इसमें बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। सम इवन लूज देयर लाइव्स, सम मतलब जो कुछ, इवन मतलब यहाँ तक, लूज मतलब बच्चों खोना, लाइव मतलब जिंदगी। क्या बोले कि कुछ लोग यहाँ तक अपनी जिंदगी भी, अपना जीवन भी खो देते हैं। हाउसेस कोलैप्स, एनिमल्स डाई, स्टैंडिंग क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड। हाउसेज मतलब जो घर, कोलैप्स मतलब गिरना, एनिमल मतलब जानवर, डाई मतलब बच्चों मरना, स्टैंडिंग मतलब बच्चों खड़े, क्रॉप मतलब बच्चों क्या होता है फसल, अनाज, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद होना। क्या बोले कि क्या होता है उस समय, घर गिर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, जो फसल रहती है वो बर्बाद हो जाती है। देयर इज ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी। ग्रेट मतलब जो बहुत ज़्यादा, डैमेज मतलब नुकसान। क्या बोले कि जो प्रॉपर्टी रहती है उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। डे टू डे लाइफ इज डिस्टर्ब, इट टेक्स सेवरल डेज फॉर लाइफ टू गेट बैक टू नॉर्मल। डे टू डे मतलब बच्चों दिन ब दिन आप बोल सकते हो, लाइफ मतलब जिंदगी, डिस्टर्ब मतलब बच्चों आप बोल सकते हो परेशानी, टेक मतलब बच्चों लेना, सेवरल मतलब जो कई, डेज मतलब दिन, बैक मतलब वापस, नॉर्मल मतलब बच्चों पहले जैसे। क्या बोले कि इसमें बहुत जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसको वापस ठीक होने के लिए, वापस नॉर्मल होने के लिए बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं। ओके, अ न्यू टर्म मतलब बच्चों एक नया टर्म, एक नया शब्द, क्या, डिजास्टर मतलब बच्चों दुर्घटना, डिजास्टर क्या होता है देखते हैं। अ वेरी सीरियस मिसहैप, वेरी मतलब जो बहुत सीरियस मतलब गंभीर, मिसहैप मतलब जो दुर्घटना, मतलब कि एक बहुत ही गंभीर दुर्घटना। वन इन विच पीपल और एनिमल कैन गेट इंजर्ड और डाई, क्रॉप्स एंड अदर प्रॉपर्टीज इज डिस्ट्रॉयड, हाउसेज कोलैप्स। पीपल मतलब लोग, एनिमल मतलब जानवर, इंजर्ड मतलब घायल, डाई मतलब मरना, क्रॉप मतलब अनाज, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद होना, हाउसेज मतलब घर, कोलैप्स मतलब गिरना। क्या बोले हैं कि जिसमें लोगों को, लोग और जानवर जख्मी होते हैं, घायल होते हैं या मर जाते हैं, जहाँ पे जो फसल रहती है और प्रॉपर्टी जो रहती है बर्बाद हो जाती है, घर गिर जाते हैं, उसको हम डिजास्टर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दीज एंड सम अदर मिसहैप्स हैव नेचुरल कॉजेज। दीज मतलब बच्चों ये, सम मतलब बच्चों कुछ, अदर मतलब दूसरा, मिसहैप मतलब बच्चों दुर्घटना, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, कॉजेज मतलब वजह। क्या बोल रहे हैं कि ये और कुछ और जो दुर्घटना होती है उसका कारण प्राकृतिक जो दुर्घटना रहती है वो रहती है। दे आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक, डिजास्टर मतलब दुर्घटना, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक दुर्घटना। वी डू नॉट हैव इनफ नॉलेज अबाउट व्हेन एंड वेयर दे माइट हैपन। वी मतलब बच्चों हम, इनफ मतलब काफ़ी, नॉलेज मतलब बच्चों जानकारी, अबाउट मतलब बच्चों बारे में, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ,
माइट मतलब बच्चों हो सकता है, हैपन मतलब होना। क्या बोला है कि हमें ये सब के बारे में काफ़ी जानकारी नहीं रहती है कि ये कब और कहाँ होने वाला है। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू प्रिवेंट देम। इम्पॉसिबल मतलब बच्चों असंभव, प्रिवेंट मतलब बच्चों बचना। क्या बोल रहे हैं कि और ये असंभव है कि हम उससे बच पाएं। मतलब ये असंभव है कि हम उसे होने से रोक ले। ठीक है, वी मस्ट नॉट गेट फ्राइटेंड बाई सच डिजास्टर। वी मतलब जो हम, फ्राइटेंड मतलब जो अब उसको डरना, डिजास्टर मतलब जो दुर्घटना। क्या बोले कि हमें ऐसी जो खतरनाक जो दुर्घटना है इससे डरना नहीं चाहिए। इंस्टेड इट इज़ मोर यूजफुल टू फाइंड आउट हाउ टू फेस सच डिजास्टर इफ इट हैपेंस। इंस्टेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो इसके अलावा। मोर मतलब जो ज़्यादा, यूजफुल मतलब बच्चों इस्तेमाल आप बोल सकते हो। फाइंड मतलब ढूंढना, फेस मतलब बच्चों सामना करना, डिजास्टर मतलब दुर्घटना, हैपन मतलब होना। क्या बोला है कि इसके अलावा हमें ये ढूंढना चाहिए कि ऐसी दुर्घटना का हम सामना कैसे करें और उससे हम बचे कैसे। ठीक है, आगे क्या है यहाँ पे देखो, अनटाइमली रेन्स। अनटाइमली मतलब जो बिना समय, रेन मतलब बारिश, मतलब कि बच्चों बिना समय की बारिश। इन आर कंट्री वी गेट रेन्स ओनली इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ द ईयर। और मतलब जो हमारा कंट्री मतलब देश, गेट मतलब मिलना, रेन मतलब बारिश, ओनली मतलब सिर्फ, सर्टेन मतलब बच्चों अब बच्चों कुछ, ईयर मतलब साल। क्या बोले कि हमारे देश में हमें बारिश साल के कुछ समय में ही मिलती है। इन महाराष्ट्र इट रेन्स इन द मंथ्स ऑफ जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। रेन मतलब बच्चों बारिश, मंथ मतलब बच्चों महीना। क्या बोले कि महाराष्ट्र में बारिश जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में होती है। दिस पीरियड इज कॉल्ड द मानसून और द रेनी सीजन। दिस मतलब बच्चों ये, कॉल मतलब बच्चों बोलना, मानसून मतलब बच्चों, मानसून हम बारिश के मौसम को बोलते हैं, या तो हम उसे रेनी सीजन भी बोलते हैं। क्या बोला है कि इस जो पीरियड, जो ये समय रहता है, इसको हम मानसून या तो रेनी सीजन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, इन महाराष्ट्र ऑन सम डे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रेनी सीजन द स्काई सडनली गेट्स ओवरकास्ट। सम मतलब बच्चों कुछ, सम मतलब बच्चों कुछ, डे मतलब दिन, बिफोर मतलब बच्चों पहले, स्टार्ट मतलब बच्चों शुरू, रेनी मतलब बच्चों बारिश, सीजन मतलब बच्चों मौसम, स्काई मतलब आसमान, सडनली मतलब बच्चों अचानक, ओवरकास्ट मतलब बच्चों काला बादल आना। क्या बोल रहा है कि महाराष्ट्र में क्या होता है कि बारिश शुरू होने के कुछ दिन पहले आसमान में काले बादल छा जाते हैं। देर इज लाइटनिंग एंड थंडर। लाइटनिंग मतलब बच्चों बिजली, थंडर मतलब बच्चों बादल गरजना। क्या बोल रहे हैं कि तब क्या होता है, बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो बिजली चमक रही है तो वो काले बादल आ गए हैं। इट रेन्स हैवीली फॉर अ शॉर्ट वाइल। रेन मतलब बच्चों बारिश, हैवीली मतलब बच्चों बहुत जोर से, शॉर्ट वाइल मतलब जो बच्चों कुछ समय तक आप बोल सकते हो। क्या बोला है कि बहुत जोर की बारिश होती है कुछ समय तक। दीज आर कॉल्ड प्री मानसून शावर्स। प्री मॉनसून शावर मतलब जो बारिश से पहले जो होता है, जो बरसात होती है उसको बोलते हैं, बारिश का मौसम आने से पहले। क्या बोले कि इसको हम बोलते हैं, बारिश के मौसम से जो पहले आती है उसको हम बोलते हैं प्री मॉनसून शावर। ठीक है, हाउएवर व्हेन इट रेन्स एट अदर टाइम्स बिसाइड द मॉनसून और प्री मॉनसून पीरियड सच रेन इज सेड टू बी अनटाइमली रेन। हाउएवर मतलब जो कैसे भी, व्हेन मतलब जब, रेन मतलब बारिश, टाइम मतलब समय, बिसाइड मतलब बच्चों इसके अलावा, मानसून मतलब बच्चों अब तो बारिश का समय, प्री मानसून मतलब बारिश के समय से पहले, रेन मतलब बारिश, सेड मतलब बच्चों बोलना, अनटाइमली रेन मतलब बच्चों बिना समय की बारिश। क्या बोले कि कैसे भी जब ये बारिश होती है, बारिश के समय के अलावा, चाहे वो बारिश के मौसम से पहले हो या बारिश के मौसम के बाद हो, उसको हम बोलते हैं अनटाइमली रेन, मतलब बिना समय की बारिश। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है आपको। यहाँ पे देखो क्या है, अनटाइमली रेन कम्स विथआउट वार्निंग व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्ट इट। अनटाइमली मतलब बच्चों बिना समय की, रेन मतलब बारिश, कम मतलब आना, विथआउट मतलब बिना, वार्निंग मतलब बच्चों सावधानी, वेन मतलब बच्चों जब, लीस्ट मतलब बच्चों अब बच्चों बहुत ही कम, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद। क्या बोल रहे हैं कि जो बिना समय की बारिश है वो बिना किसी वार्निंग, बिना किसी सावधानी की आती है, जब हमें हमें उम्मीद नहीं रहती है तब आती है, जब हमें उसकी उम्मीद सबसे कम रहती है। People who have left their houses without umbrellas and raincoats have to run helter skelter for shelter. People मतलब बच्चों लोग, लेफ्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो निकलना, हाउस मतलब घर, विथआउट मतलब बिना, अम्ब्रेला मतलब छाता, रन मतलब बच्चों दौड़ना,
शेल्टर मतलब बच्चों घर आप बोल सकते हो, सर छुपाने की जगह। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो अपना घर छोड़कर निकले हो बिना छाते के, बिना रेनकोट के, तो उन्हें उथल पुथल में इधर उधर जल्दी जल्दी भागना पड़ता है अपना सर छिपाने के लिए, बारिश से बचने के लिए। और दे हैव टू गेट सोक्ड इन द रेन। और मतलब बच्चों या दे मतलब जो आप बोल सकते हो वो गेट मतलब जो आप बोल सकते हो मिलना, सोक मतलब जो भीगना, रेन मतलब बारिश। और क्या बोला है कि या तो उन्हें क्या होता है, उन्हें बारिश में भीगना पड़ता है अगर वो भागते नहीं है अपना सर छुपाने के लिए। ओके, आगे क्या है देखो। बट अनटाइमली रेन्स कैन ऑल्सो कॉज सीरियस डैमेज। बट मतलब बच्चों लेकिन अनटाइमली मतलब बच्चों बिना समय, रेन मतलब बारिश, कॉज मतलब जो वजह, सीरियस मतलब अब जो गंभीर, डैमेज मतलब नुकसान। क्या बोला है कि लेकिन जो बिना समय की बारिश होती है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर नुकसान करती है, गंभीर नुकसान की वजह बनती है। पीपल ग्रो विंटर क्रॉप्स। पीपल मतलब जो लोग, ग्रो मतलब जो उगाना, विंटर क्रॉप मतलब जो जो ठंडी की जो फसल रहती है। क्या बोले, लोग ठंडी की फसल उगाते हैं। ओकेजनल लाइट शावर्स आर गुड फॉर दिस क्रॉप्स। लाइट शावर मतलब जो जो धीरी बारिश रहती है, गुड मतलब जो अच्छी, क्रॉप मतलब फसल। क्या बोले कि जो जो कभी कभी जो थोड़ी सी बारिश हो जाती है वो इन फसल के लिए बहुत अच्छी रहती है। बट इफ़ इट रेन्स टू मच फील्ड्स गेट वाटर लॉक्ड। बट मतलब जो लेकिन, रेन मतलब जो बारिश होना, टू मच मतलब जो बहुत ज़्यादा, फील्ड मतलब खेत, वाटर लॉक मतलब जो वहाँ पे पानी भर जाना। क्या बोले लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उससे क्या होता है, जो खेत रहता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, उसको हम वाटर लॉक बोलते हैं। ठीक है। एंड द क्रॉप में रोट कॉजिंग मच लॉस। क्रॉप मतलब जो फसल, रोट मतलब सड़ना, लॉस मतलब जो घाटा। क्या बोले, और क्या होता है, जो फसल रहती है वो सड़ जाती है जिससे बहुत ही ज़्यादा घाटा होता है। ठीक है। आगे देखो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है। ऑफन अ हेल स्टॉर्म accompanies with untimely rains। ऑफन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो अक्सर, हेलस्टॉर्म मतलब बच्चों बर्फ के जो ओले गिरते हैं वो, अकम्पनीज मतलब बच्चों साथ देना, अनटाइमली रेन मतलब बच्चों बिना समय की बारिश। क्या बोले कि अक्सर क्या होता है, जो बर्फ के ओले रहते हैं वो बिना समय की बारिश के साथ आ जाते हैं। सिवियर हेल कॉजेज इंजरीज टू द पीपल एंड एनिमल्स। सीवियर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि घातक या तो खतरनाक। हेल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि बर्फ के जो ओले रहते हैं वो। इंजरी मतलब जो आप बोल सकते हो घायल। पीपल मतलब लोग। एनिमल मतलब जानवर। क्या बोले कि बहुत ही ज़्यादा जो घातक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो बर्फ के ओले गिरते हैं उससे लोग और जानवर घायल हो जाते हैं। इट शेटर्स रूफ टाइल्स। शेटर मतलब बच्चों टूटना, रूफ मतलब छत। क्या बोले कि इससे क्या होता है, जो छत रहती है वो टूट जाती है। ठीक है जो, ओके आगे देखो क्या है। इट कैन डैमेज क्रॉप्स इन द फील्ड एंड फ्रूट्स इन ऑर्चर्ड्स। डैमेज मतलब जो नुकसान पहुंचाना, क्रॉप मतलब बच्चों फसल, फील्ड मतलब खेत, फ्रूट मतलब बच्चों फल, ऑर्चर्ड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बागीचा। क्या बोला है कि इससे क्या होता है, और इससे जो फसल रहती है खेत में और जो बाग में जो बगीचे में फल रहते हैं उसको नुकसान होता है। इफ़ मैंगो ट्रीज आर इन ब्लोसम एट दैट टाइम द ब्लोसम में रॉट और फॉल ऑफ। इफ मतलब बच्चों अगर, मैंगो मतलब बच्चों आम, ट्री मतलब पेड़, ब्लॉसम मतलब जो खिलना, टाइम मतलब समय, रोड मतलब बच्चों सड़ना, फॉल ऑफ मतलब बच्चों नीचे गिरना। क्या बोले कि अगर जो आम का पेड़ रहता है उस पर अगर आम, जो छोटे छोटे आम के जो पहले फूल आते हैं वो खिले रहते हैं तो वो भी उस समय गिर जाते हैं या तो सड़ जाते हैं। दिस लीड्स टू फॉल इन मैंगो प्रोडक्शन। लीड्स मतलब बच्चों बढ़ावा देना, फॉल मतलब गिरना, मैंगो मतलब बच्चों आम। क्या बोले कि इससे क्या होता है कि जो आम की जो प्रोडक्शन है, जो पैदाइश रहती है उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आपको क्या दिया हुआ है। फ्लड्स। फ्लड्स मतलब जो बाढ़। बाढ़ में क्या होता है देखते हैं। समटाइम्स ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट रेन्स हैवीली एंड कंटिन्यूसली फॉर 3 or 4 days। सम टाइम मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कभी कभी, ड्यूरिंग मतलब बच्चों दौरान, मॉनसून मतलब बच्चों बारिश, रेन मतलब मॉनसून मतलब बच्चों बारिश का मौसम, रेन मतलब बारिश, हैवीली मतलब बच्चों बहुत जोर से, कंटिन्यूसली मतलब बच्चों लगातार, डेज मतलब दिन। क्या बोले कि कभी कभी क्या होता है, बारिश के समय, बारिश के दौरान बारिश बहुत ज़्यादा होती है और लगातार 3-4 दिन होती है। दिस कॉजेज द लेवल ऑफ वाटर इन अ रिवर टू राइज। कॉजेज मतलब बच्चों अब बच्चों वजह, लेवल मतलब बच्चों स्तर, वाटर मतलब पानी, रिवर मतलब नदी, राइज मतलब बढ़ना। क्या बोला है कि और इसके कारण क्या होता है, जो नदी में जो पानी का स्तर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट इज द रिवर गेट्स फ्लडेड। रिवर मतलब जो पानी, फ्लडेड मतलब जो बाढ़ आना। क्या बोले कि उससे क्या होता है, जो नदी रहती है उसमें बाढ़ आ जाती है। इफ इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग, सेटलमेंट्स ऑन इट्स बैंक कैन ऑल्सो गेट फ्लडेड।
स्टॉप मतलब बच्चों रुकना, रेनिंग मतलब बारिश, सेटलमेंट मतलब जो बस्ती, बैंक मतलब बच्चों किनारा, नदी का किनारा, फ्लड मतलब जो बाढ़। क्या बोला कि अगर बारिश होना नहीं रुकती है तो जो नदी के किनारे जो बस्ती रहती है उसमें भी बाढ़ आ जाती है। ठीक है, आगे क्या है देखो, क्या है देखो, मड हाउसेज ऑन द रिवर साइड कोलैप्स ड्यूरिंग अ फ्लड। हाउसेज मतलब बच्चों घर, रिवर साइड मतलब बच्चों नदी के किनारे, कोलैप्स मतलब गिरना, ड्यूरिंग मतलब दौरान, फ्लड मतलब बाढ़। क्या बोले कि जो मिट्टी के घर रहते हैं नदी के किनारे वो बाढ़ के समय गिर जाते हैं। पीपल एंड एनिमल्स में डाई ड्यू टू ड्रॉनिंग। पीपल मतलब लोग, एनिमल मतलब जानवर, डाई मतलब मरना, ड्रॉनिंग मतलब डूबना। क्या बोला है कि लोग और जानवर पानी में डूबकर मर जाते हैं। फ्लडिंग ऑफ सेटलमेंट्स कॉजेज प्रॉब्लम्स इन एवरीडे लाइफ। फ्लडिंग मतलब बच्चों बाढ़, सेटलमेंट मतलब बस्ती, प्रॉब्लम मतलब बच्चों आप बोल सकते हो परेशानी, एवरीडे मतलब बच्चों हर रोज, लाइफ मतलब जिंदगी। क्या बोला है कि जब बस्ती में बाढ़ आती है तो उससे जो रोज़ की ज़िंदगी रहती है उसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ जाती है, लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, यहाँ पे बाढ़ आ गई है, बस्ती में पूरा पानी भर गया है, ये आंटी यहाँ पे रो रही है, ये अंकल अपनी बेटी को कंधे पे बिठा के लेके जा रहे हैं। यहाँ पे देखो लोग अपना सामान बांध के यहाँ से निकल रहे हैं। ऐसे सब मुश्किलें आती है, लोगों के घर टूट जाते हैं, ये सब करना पड़ता है लोगों को। ठीक है, एट सच टाइम्स वी शुड गो टू सेफ प्लेस एट अ हाइट एंड कम बैक ओनली व्हेन द फ्लड वाटर रिसीड्स। टाइम मतलब बच्चों समय, गो मतलब जाना, वी मतलब हम, सेफ मतलब सुरक्षित, प्लेस मतलब जगह, हाइट मतलब बच्चों ऊंचाई, कम मतलब आना, बैक मतलब बच्चों वापिस, ओनली मतलब बच्चों सिर्फ, वेन मतलब जब, फ्लड मतलब बच्चों बाढ़ का जो फ्लड वाटर मतलब बाढ़ का पानी, रिसीड मतलब बच्चों दूर जाना तो पीछे जाना। क्या बोला है कि ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए, हमें एक सुरक्षित किसी ऊंची सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए और हमें तभी वापस आना चाहिए जब बाढ़ का पानी कम हो जाए, पीछे चला जाए। द करंट ऑफ फ्लड वाटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। करंट मतलब जो आप बोल सकते हो लहर, आप बोल सकते हो फ्लड मतलब जो आप बोल सकते हो जो फ्लड मतलब जो बाढ़, वाटर मतलब पानी, स्ट्रॉन्ग मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। क्या बोला कि जो बाढ़ का पानी रहता है उसके जो लहर जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रहती है। इट इज़ डेंजरस टू स्विम। करंट मतलब जो बहाव आप बोल सकते हो, क्या है यहाँ पे मतलब जो पानी का जो बहाव रहता है बाढ़ के पानी का, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। इट इज़ डेंजरस टू स्विम इन फ्लड वाटर। डेंजरस मतलब जो खतरनाक, स्विम मतलब बच्चों तैरना, फ्लड वाटर मतलब जो बाढ़ का पानी। क्या बोला है कि बाढ़ के पानी में तैरना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो बाढ़ के पानी में किसी को भी नहीं तैरना चाहिए। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अभी इसके आगे का जो है आपको पार्ट 2 मिलेगा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। ओके, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।